जय हिंद आप सभी को। देखिए ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2022 के अभ्यर्थियों के लिए विशेष तौर पे बनाई गई है। इस वीडियो में हम जीके जीएस के जो टारगेट अपना रहेगा 25 में 25 क्वेश्चंस, उसमें टॉप 500 क्वेश्चंस एमसीक्यू, वन लाइनर फैक्ट और इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और बिना देरी किए हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्योंकि अब केवल गिन के 10 दिन ही बचे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कुछ क्वेश्चन सरल भी आते हैं, हमने सरल कठिन हर तरह के क्वेश्चनों को लिया है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे शहरी निवासी थे, जबकि वैदिक सभ्यता के ग्रामीण निवासी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंटों से बनाए जाते थे, ऐसे प्रमाण मिले हैं कालीबंगा में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं की निर्माण के रूप में किया जाता था? तो सेल खड़ी का मुद्राओं के निर्माण के रूप में यूज किया जाता था। हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम किया था? तो हड़प्पा वासियों ने कपास का सबसे पहले खेती किया था, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजकर्ता कौन है? तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, जबकि 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर, जिसको बंदरगाह कहते हैं, जहाँ से सिंधु घाटी के लोग व्यापार करते थे, वो कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध किया कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ हुई है? तो ये खोज जो हुई है वो लोथल गुजरात में ही हुई है, क्योंकि वहीं पे ये लोग व्यापार करते थे। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त है? तो हड़प्पा कालीन समाज जो है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के वर्गों में विभक्त है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान मिले हैं, यानी कब्रिस्तान मिला है? तो लोथल गुजरात से ही कब्रिस्तान भी मिला है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते हैं? तो कपास को ग्रीक या यूनान के लोग सिंडन नाम से जानते हैं। हड़प्पा के काल के तांबे का रथ किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो हड़प्पा के काल में जो तांबे का रथ प्राप्त हुआ है ना, वो आपका दैमाबाद में हुआ है। कहाँ हुआ है? दैमाबाद में। अगला है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, यानी मंगाते थे बाहर से? तो हड़प्पा वासी जो है ना, चांदी, टिन, सोना सभी को मंगाते थे बाहर से, है ना, यूज करने के लिए। अगला है, हड़प्पा वासी लाजवर्द यानी भवन निर्माण का आयात कहाँ से करते थे? तो भवन निर्माण बनाने के लिए जो सामग्री है वो हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से मंगवाते थे। अब वैदिक काल को थोड़ा समझ लेते हैं। पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल जो है संस्कृत का कौन सा काल माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल कहते हैं, जबकि उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, अगला है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य का शाब्दिक अर्थ है कुलीन या श्रेष्ठ। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में सही नहीं है, आपको बताना है। तो ये संस्कृत बोलने वाले थे, सही है कि नहीं है? तो सही नहीं है वो बताना है। तो ये मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये बिल्कुल गलत बात है, ये ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता जो है शहरी सभ्यता थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल को लोगों को नहीं था? तो इनमें से तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला है, कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन है? तो कृष्ण भक्ति का श्रीमद् भागवत गीता सबसे पहले प्रधान ग्रंथ मिलता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ऋग्वेद की संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो ऋग्वेद की संपत्ति का जो प्रमुख रूप है वो गोधन है, यानी गायों के पालन से ज़्यादा संपत्ति प्राप्त करते थे। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला? तो देखो, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चांडों का उल्लेख मिला है सबसे पहली बार। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण है टोटल। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से किसकी उपासना है? तो वैदिक धर्म में प्रकृति की उपासना मुख्य लक्षण है। ठीक है, अगला देखेंगे, सिकंदर महान जो अलेक्जेंडर है, ये पुरु यानी पोरस से कहाँ पे युद्ध हुआ था? तो याद रखिएगा, सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी पे युद्ध हुआ था, जिसको आप लोग किस युद्ध के नाम से जानते हैं? हाइड्रेस्पीज युद्ध, हाइड्रेस्पीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, किस मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? मृदभांड वो है जो काले काले मटके जो है ना, उत्तरी काले पॉलिश की बर्तन माने जाते थे, उसको मृदभांड बोलते थे। ठीक है,
अगला है पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहते थे, तो ग्राम भोजक या भोजक कहते थे पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को, ठीक है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था, तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था, जहाँ का अशोक राजा था। चंड प्रद्योत भी यहाँ का राजा रह चुका है। नंद वंश का संस्थापक कौन है, तो महापद्मनंद जो है नंद वंश का संस्थापक था। अभिलेखी साक्ष्य प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई, तो नंद राजा के आदेश से नहर कहाँ खोजी गई, तो कलिंग में खोजी गई थी। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अधीन किया कौन था, तो पहला ईरानी शासक जो भारत के कुछ भाग को अधीन किया था वो डेरियस था, ठीक है। मगध के राजा अजातशत्रु किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ था, तो मगध के राजा जो अजातशत्रु है ना, इनका युद्ध हुआ था बज्ज वैशाली के गणराज्य के साथ। बज्ज संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बाबर रथ मूसल यानी ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा है तथा पत्थर फेंकने वाला युद्ध का प्रयोग किया था, तो ये अजातशत्रु ने ऐसे हथियारों का प्रयोग किया था, ठीक है। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था, तो घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम सम्राट था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया, तो अंग जो है ना, अंग जनपद का विलय यहाँ पे बिंबिसार ने अपने राज्य में कर लिया था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय साम्राज्य में नहीं किया था, तो शिशुनाग ने काशी का साम्राज्य में विलय नहीं किया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था, तो अजातशत्रु ने काशी और लिच्छवी को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। निम्न में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है, तो इनमें से भयानक सेना का स्वामी महापद्मनंद को कहा जाता है, ठीक है। अगला है कि डेरियस यानी दयारबाहु जो 516 बीसी में सिंधु तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का प्रांत बनाया, उसे कितना राजस्व प्राप्त होता था, तो उसे लगभग 360 टैलेंट का राजस्व प्राप्त होता था। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है, तो सिकंदर के साथ इसमें से आपको बताना है, तो हेरोडोटस जो है ना, इतिहास का इसे पिता कहा जाता है और ये सिकंदर के साथ नहीं आया था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को क्या कहा जाता है, तो श्रेणियों के संचालन को श्रेष्ठिन कहते थे। गृहपति का क्या अर्थ है, तो गृहपति का अर्थ है धनी किसान। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, तो लगभग 24 तीर्थकर हुए हैं जैन धर्म में। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो ये त्रिपिटक बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मृत्यु प्राप्त किया यानी महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, तो इसमें से जो कुशीनगर है यहाँ पे महापरिनिर्वाण प्राप्त किया यानी कि मृत्यु हो गई इनकी बुद्ध की। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात यानी विक्रम विश्वविद्यालय बनवाया था, तो धर्मपाल ने विक्रम विश्वविद्यालय बनवाया था। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगत को संरक्षण दिया गया, तो तृतीय बौद्ध संगत जो है सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। मठ और स्तूप किससे संबंधित है, तो बौद्धों से बौद्ध धर्म से संबंधित है मठ और स्तूप। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए, तो ये बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है ये सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला प्रजापति गौतमी थी बौद्ध धर्म धारण करने वाली। बोध गया कहाँ स्थित है, तो सभी को पता है बिहार में है बोध गया, जहाँ एक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मैग्नेस्थीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो मैग्नेस्थीज की पुस्तक का नाम था इंडिका, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। तो ये विशाख दत्त हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन हुआ है इनके में। वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मिलता है क्या है, तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन मैग्नेस्थीज की रचना इंडिका से मिलता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो प्राकृत भाषा जो है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त की गई है। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने ढक्कन की विजय प्राप्त की, तो चंद्रगुप्त ने ढक्कन की विजय प्राप्त की थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपको लेके आते रहेंगे, ठीक है। अगला देखेंगे मैग्नेस्थीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में बांटा है, तो मैग्नेस्थीज जो है ना, जिसने इंडिका लिखी है, भारतीय समाज को 7 भागों में वर्णित किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो कौटिल्य जो चाणक्य है उसके अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है।
निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में नहीं है, तो इनमें से बताना है। तो श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में नहीं है, बिहार, अफगानिस्तान और कलिंग था। पाटलिपुत्र के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बताई, तो पाटलिपुत्र में सबसे पहले आपको बताना है कि राजधानी बनाया किसने, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सबसे पहले पटना में राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का मुख्यतः क्या बना है महल, तो लकड़ी का महल बना है पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का। ठीक। किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा है, तो पाटलिपुत्र को मैग्नेस्थीज जो है ना पोलिब्रोथा बोला है। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था, तो एग्रोनोमाई सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई मौर्य काल में बोलते थे। मौर्य काल में गुप्तचरों क्या कहते थे, तो जो एजेंट होते थे सीक्रेट, उनको गूढ़ पुरुष बोलते थे। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की है, तो मोगली पुत्र तिष्य जो है ना मौर्य साम्राज्य के अशोक के कारण ढालने की कोशिश किया है। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है, तो परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य का जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था, तो मौर्यों का जो राजकोषीय वर्ष है ना ये आषाढ़ यानी जुलाई से आरंभ होता था। निम्नलिखित में से किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में है, तो इनमें से जो आपका पहला, तीसरा, चौथा और पाँचवा है, कहने का मतलब ये है कि चोल, पांड्य, सतयुग और केरलपुत्र, इनका उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है। अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो सभी को पता है अशोक के शिलालेख ही सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी, तो आपको बताना है। तो दक्षिण भारत में आपके अशोक के काल में ब्राह्मी लिपि प्रवर्तित हुई थी। अशोक के शिलालेख भारतीय उपमहादेश के बाहर भी पाया गया, कहाँ पाया गया, किस देश में, तो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर अफगानिस्तान में पाया गया, जिससे अनुमान लगाया गया कि यहाँ भी इसका शासन था। अगला है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो श्रीगुप्त था। गुप्त किसके सामंत थे, तो गुप्त जो है ना कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश में किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, तो गुप्त वंश में सबसे पहले चंद्रगुप्त ने ही महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त शासकों की सरकारी यानी दरबारी भाषा क्या थी, तो गुप्त शासक जो है भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है, याद रखिएगा। संस्कृत इनकी दरबारी भाषा थी। इतिहासकार हैं एक B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला है, समुद्रगुप्त। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों पर आक्रमण करने से रोका था, तो गुप्त वंश का जो राजा है स्कंदगुप्त, जिसने हूणों को आक्रमण करने से रोका था, स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश के लिए किसके लिए प्रसिद्ध था, तो गुप्त राजवंश जो है ना कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। अजंता की कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं, तो गुप्त काल से ही संबंधित हैं, महाराष्ट्र। नालंदा विश्वविद्यालय का युग कौन था, तो गुप्तकालीन युग था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का। गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी, तो उपज का छठा भाग यानी 1/6। नगरों के क्रमिक पतन किस काल में महत्वपूर्ण विशेषता है, नगरों का जो क्रमिक पतन है ये भी गुप्त काल में ही हुआ था। किस वंश के शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, तो सबसे अधिक गुप्त वंश के शासक ही ने दिया था ग्रामीण अनुदान में। दिल्ली का जो मेहरौली है यहाँ पे एक बहुत बड़ा लौह स्तंभ है, किसकी स्मृति में बनाया गया, तो चंद्रगुप्त की स्थिति में बनाया गया था। ठीक है। कालिदास द्वारा जो रचित है मालविकाग्निमित्र नाटक, जो इनकी पहली रचना है, किस पे आधारित है, तो ये अग्निमित्र पर आधारित थी। ठीक, प्रेम कहानी है मालविका और अग्निमित्र की। अगला देखेंगे समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस में मिलता है, तो प्रयाग के अभिलेख में मिलता है। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की थी, तो गुप्त काल में ही स्त्री पुरुष बराबर माने गए थे। ठीक है। कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था, तो हूणों के आक्रमण से यहाँ पे गुप्त वंशी बहुत ही विचलित हो गया था जब हूण आक्रमण किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास का नहीं है, आपको बताना है। तो मालविका निमित्त कालिदास का है, अभिज्ञान शाकुंतलम भी है, विक्रमोर्वशीय भी है, लेकिन जानकी हरण कालिदास का नहीं है। ठीक। मालती माधव के लेखक कौन है, तो भवभूति हैं मालती माधव के लेखक। निम्नलिखित में से कौन नवीनतम समझा जाता है, तो क्रो मैग्नन मानव को सबसे नवीनतम समझते हैं। इतिहास का पिता हेरोडोटस है।
प्राचीन नगर जो तक्षशिला है किसके बीच है, तो ये सिंधु और झेलम नदी के बीच है तक्षशिला। निम्नलिखित अंग्रेजों में कौन था जो भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो भगवद गीता में अंग्रेजी का अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने कराया था। बोरोबुदुर किसका स्थल है, तो बोरोबुदुर जो है ना, ये जावा में 8वीं शताब्दी में स्मृत एक क्या है, स्तूप है बोरोबुदुर। निम्नलिखित में से चालकोलिथिक एज कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज भी बोलते हैं। स्वप्नवास दाता के लेखक कौन है, तो भास हैं स्वप्नवास दाता के लेखक। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था, तो नालंदा विश्वविद्यालय में होता क्या था, तो बौद्ध धर्म का दर्शन का जानकारी मिलती थी। ठीक है, उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों में मौन है, यानी कुछ भी नहीं बोला है, तो मिलिंद पहो है। ठीक, अब अपन देखेंगे अगला क्वेश्चन, सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो सैन्य विद्रोह के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था आपको वो बताना है। तो सैन्य विद्रोह जब हुआ था तब भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, तो तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल कहाँ का नेतृत्व किया था, तो बेगम हजरत महल ने 1857 में नेतृत्व कहाँ के किया था आपको ये बताना है। एक सेकंड, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविद सबसे पहले कहाँ की थी, तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविद जो है सबसे पहले चंपारण बिहार से की थी। ठीक है, अंग्रेजों के पुलिस कैप्टन जो है सैंडर्स किसी गोली से मारा गया था, तो बटुकेश्वर दत्त की नहीं, भगत सिंह गोली से सैंडर्स मारा गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद बोला था। निम्नलिखित में किस वर्ष मुस्लिम लीग ने अलग पृथक राष्ट्र पाकिस्तान बनाने की घोषणा की, तो 1940 में पाकिस्तान की घोषणा की। 1947 में निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में कार्यवाही द्वारा मिलाया गया, तो हैदराबाद को कार्यवाही द्वारा भारत में मिलाया गया था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देशबंधु की उपाधि संबंधित है, तो देशबंधु चित्तरंजन दास को बोलते हैं। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था, कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया, तो 1942 जिसको अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन पारित किया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा कब दिया था, तो 1943 में बोला था सुभाष चंद्र बोस ने, दिल्ली चलो सिंगापुर से। ठीक है, गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था किससे संबंधित है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। स्वतंत्र भारत के पहले महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन थे, याद रखिएगा। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई, तो भारत के लिए सबसे पहले भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। कांकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे, तो कांकोरी ट्रेन डकैती के नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। किसके शासनकाल में ब्लैक होल घटना हुई, तो नवाब सिराजुद्दौला की शासनकाल में ब्लैक होल घटना हुई थी। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें अंतिम गुरु थे। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जो भारत ब्रिटिश संपत्ति स्थापित करता है, तो भारत में ब्रिटिश का संपत्ति जो है ना, ये प्लासी का युद्ध जो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था 1757 में, उससे स्थापित हो गया। डिंडीगुल नाम क्या है, डिंडीगुल तमिलनाडु का एक नगर का नाम था डिंडीगुल। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना जो है मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया, तो वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में लाया गया था। अगला है कि रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा जो प्राप्त किया था कहाँ से किया था, रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त किया था, तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। ठीक है, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा युद्ध में हराया था कौन था, तो सर आयार कूट था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, तो खड़क सिंह थे। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं आपको बताना है, तो सुमेलित है, ये भी सुमेलित है। ठीक, आपका लॉर्ड हेस्टिंग नहीं है। ठीक है, सुमेलित। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी, तो गुरु अर्जुन देव ने धन और आशीर्वाद से सहायता की थी। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में संप्रभुत्व स्थापित करने में मदद किया था, बक्सर का युद्ध था। ठीक है, 1 नवंबर 1958 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। किसने सुनाया था भाई, तो लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। ठीक है, विक्टोरिया का घोषणा पत्र।
रणजीत सिंह किस मिसल से थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रणजीत सिंह जो है ना सुकर चकिया मिसल से थे, ठीक है। तथकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अपने हाथ में ले लिया था मैसूर को। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र माना जाता है? तो नंदेड़ गुरुद्वारा जो है ना गुरु गोबिंद सिंह की समाधि है यहाँ, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बक्सर के युद्ध के 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय था। जो बक्सर का युद्ध हुआ ना 1764 में नहीं हुआ है। बक्सर का युद्ध कब हुआ है आप कमेंट करके बताइएगा। आई थिंक 62 में हुआ है। अगला है टीपू सुल्तान जो है अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब मारा गया था? तो 1799 में मारा गया था, ठीक। प्लासी का युद्ध का अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मोनरो ने किया था, ठीक है। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? तो 1765 से 72 तक बंगाल में द्वैत शासन चला था, ठीक है। भारत का पहला गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? तो भारत का पहला जो गवर्नर जनरल वायसराय था लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो श्रीरंगपट्टम की संधि की थी टीपू सुल्तान ने। हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति है, ठीक है। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? तो गुरु गोबिंद सिंह ने फारसी में जफरनामा को लिखा था, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन वन लाइनर फैक्ट के रूप में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखो, सबसे पहले भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन थी? है साबरमती सबसे प्रदूषित नदी है भारत की। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोग है। समय बचाने के लिए हम यहाँ पे वन लाइनर फैक्ट करेंगे। द्विधारी अंकन पद्धति का प्रयोग किसने किया था? फ्रांसिस बोकान ने किया था। 0 और 1 द्विधारी अंक है। कंप्यूटर के आंकड़ों की गलती क्या कहते हैं? बग कहते हैं। सर्वोदय योजना 1950 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने लाई। ICICI बैंक की स्थापना 1994 में हुई। ग्रीनलैंड की खोज नॉनसेन ने की थी। पृथ्वी सूर्य की दूरी 14.98 करोड़ है, ठीक है, किलोमीटर। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। युवावस्था में नदी का कार्य क्या होता है? अपर्दन होता है, ठीक है। पिग्मी कहाँ की जनजाति है? तो देखो कांगू घाटी की जनजाति है पिग्मी। भूमध्य में सागरी मध्य प्रदेश। वर्षा का योग कितना होता है भूमध्य सागरी में? 25 से 100 सेंटीमीटर। विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? बरखे यनास्क है। एलिफेंटा पास कहाँ है? उत्तरी श्रीलंका और दक्षिणी श्रीलंका को अलग करता है एलिफेंटा पास। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, ठीक है। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहाइड बोलते हैं। मीनकम्बम हवाई अड्डा चेन्नई में अवस्थित है, ठीक। अगला है किन्नार स्वामी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। मोहम्मद हिदायतुल्ला ऐसे राष्ट्रपति थे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं और मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश पहले रहे हैं, ठीक है। संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। उपराष्ट्रपति का वेतन संचित निधि से दिया जाता है, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ये तो आपको पता ही होगा। राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। संघ शासित प्रदेशों में 20 प्रतिनिधि लोकसभा में चुने जाते हैं, ठीक। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश कौन थे? तो हीरा लाल जे कानिया थे, ठीक है। संसद के दोनों सदनों में प्रारंभ में 1 घंटा काल प्रश्नकाल कहलाता है। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं, ये भी याद रखना, ठीक। इम्पोर्टेंट अब थोड़ा सा ऑनलाइनर फैक्ट देखेंगे समय के कारण। देखो संगीत नाटक अकादमी का कब स्थापना हुई थी? 1953 में हुई थी। स्वतंत्र भारत के थल सेना के पहले भारतीय जनरल थे KM करियप्पा। स्वतंत्र भारत के नौसेना कमांडर कौन थे? वाइस एडमिरल RD कटारी, ठीक है। स्वतंत्र भारत के जो पहले वायुसेना के जनरल कौन थे? तो वायुसेना के जनरल थे आशुतोष मुखर्जी। भारत रत्न पहली बार किसको मिला है? महिला को, श्रीमती इंदिरा गांधी को। विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन है? अल अजीजिया, लीबिया अफ्रीका में है विश्व का सबसे गर्म स्थान। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क जो है ना ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका है सभा महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका कौन है? सुरक्षा परिषद है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कितने हैं? तो देखो 15 न्यायाधीश हैं। 9 वर्षों तक इनका कार्यकाल रहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। देखो सरदार पटेल के नेतृत्व में बरदौली का क्या हुआ था? सत्याग्रह 1928 में हुआ था, जहाँ पे बरदौली की महिलाओं ने गुजरात पे सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, याद रखिएगा।
अनुच्छेद 24 के अनुसार क्या कहता है, 14 वर्ष कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम नहीं कराएंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। पार्लियामेंट के किसी सदस्य न होने के कारण, देखो याद रखना, संसद का किसी भी सदन का सदस्य नहीं है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी भारत का, लेकिन बैठक में भाग ले सकता है। अभी कौन है, आर वेंकट रमणी है, ठीक है। बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र को नेफोमीटर बोलते हैं। गुरु नानक जी की जो मृत्यु हुई है कब हुई है, 1539 में करतार पाकिस्तान में हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना एओ ह्यूम ने की थी 1885 में, उसको नाम किसने दिया है इसका, तो दादा भाई नौरोजी ने बोला था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत के संस्थापक थे दामोदर सावरकर। मैडम भीकाजी कामा भारतीय क्रांति की माता मानी जाती है, याद रखिएगा। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कैसा है, तो संरचनात्मक स्वरूप है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 में वाशिंगटन डीसी में हुई है। सांकेतिक मुद्रा का चलन सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। संघनन कहलाता है किसी गैस का द्रव में परिवर्तन, क्या कहलाता है, संघनन, ठीक है। भारत की पहली व्यापारिक बैंक कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। औद्योगिक विकास बैंक जो है आरडीबीआई, इसकी स्थापना जुलाई 1964 में हुई थी। फेफड़े का कार्य क्या है, तो फेफड़े का यहाँ पे मुख्य कार्य क्या हो जाएगा आपका, शुद्धिकरण हो जाएगा रक्त का, ठीक है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। विटामिन बी का नाम क्या है, पायरोडॉक्सिन है, ठीक है। लहसुन प्याज आदि में क्या होता है, सलकंद पाया जाता है, याद रखिएगा। चावल के लिए उचित तापमान क्या है, तो 20 से लेकर 27 डिग्री टेम्परेचर तक चावल होता है। संसार का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस कहलाता है। टमाटर का रंग जो है लाइकोपेन के कारण लाल हो जाता है। अंगूर जो है उपोष्ण जलवायु की फसल है। सूर्य का ताप हम तक विकिरण के माध्यम से पहुंचता है पृथ्वी में। गन्ना, आलू, तंबाकू, सोयाबीन आदि नकदी फसलें कहलाती हैं, याद रखिएगा। व्यापारिक भी। रबी फसल की बुवाई जो है अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है, रबी की। खरीफ की कब की जाती है, जुलाई और अगस्त में, ठीक है। काफ़ी में क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। 1 मेगाबाइट 224 किलोबाइट के बराबर होता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 1995 में हुई। डीवीडी का पूर्ण नाम क्या है, डिजिटल वीडियो डिस्क है, ठीक है। भारत में सेल्यूलर फ़ोन की सबसे पहली सेवा कब शुरू की गई, तो 1995 में सबसे पहले भारत में सेल्यूलर फ़ोन की सेवा यानी सेल फोन। गांधी योजना को श्रीमन नारायण ने 1944 में तैयार किया। लॉर्ड हार्डिंग जो है नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया था। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने की थी। पोचमपल्ली तेलंगाना में है, ठीक है, याद रखना। भूदान आंदोलन के तहत सबसे पहले अपनी ज़मीन किसने दान की थी, तो ये रामचंद्र रेड्डी ने की थी। सालाबाई संधि 17 मई 1782 को हुई थी ग्वालियर के समीप, अंग्रेज और मराठों के बीच। हैदर अली का जन्म कब हुआ था, 1721 में बूदीकोट में। अब आपको यहाँ पे हम थोड़ा सा भारत के प्रमुख जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं त्यौहार, मेले, उत्सव से, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप जान लीजिए 1-2 क्वेश्चन यहाँ से फंस ही जाएगा आपका। तो त्यौहार मेले में सबसे पहले अपन उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें, कौन कौन सा। कुंभ मेला लगता है इलाहाबाद में। माघ मेला इलाहाबाद में लगता है। मार्गशीर्ष मेला सूरत में लगता है। नौचंदी मेला, खिचड़ी मेला गोरखपुर में, इलाहाबाद में यूपी में लगता है। बटकेश्वर मेला, कार्तिक मेला, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट मेला मैं आपको बताऊंगा। देखो महाराष्ट्र में एक मेला लगता है सिंहस्थ, नासिक में कुंभ मेला, याद रखिएगा। अगले राज्य की बात करूँगा तो राजस्थान में पुष्कर मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, दिख ही रहा है। हरियाली अमावस्या, सालासर मेला, अजमेर का उर्स, सुइया मेला, रामदेवरा मेला, ये सब कहाँ लगता है, राजस्थान में। फिर बात करेंगे हरियाणा की, तो हरियाणा का बहुत इंपॉर्टेंट है सूरज कुंड मेला, आप लोग याद रखना। सूरज कुंड मेला, कपाल मोचन मेला और सूर्य ग्रहण मेला कुरुक्षेत्र में लगता है हरियाणा में, ठीक। इतने इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अब अपन बात करेंगे अगले राज्य की तरफ आते हैं, बिहार। बिहार में एक मेला श्रावणी मेला जो बैजनाथ धाम में लगता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। और सोनपुर मेला भी बिहार में लगता है, याद रखिएगा। उत्तराखंड में क्या लगता है, कुंभ मेला हरिद्वार उत्तराखंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नंदा देवी, अल्मोड़ा, बहुत सारे मेले हैं लेकिन उत्तराखंड का याद रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे मेले हैं, समझ लेते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आपके लिए मध्य प्रदेश से पूछेगा। सिंहस्थ मेला इंपॉर्टेंट है। हीरा भूमिया मेला इंपॉर्टेंट है। चरण पादुका मेला इंपॉर्टेंट है। पीर बुधान और गोटमार मेला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। फिर बात करेंगे, अब क्वेश्चन ले लेते हैं भारत के प्रमुख जो त्यौहार हैं कहाँ क्या बनाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सेक्शन है, ध्यान से देखिएगा। रंगेलू बिहू कहाँ मनाया जाता है, असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। बैसाखी कहाँ मनाया जाता है, तो पंजाब में बैसाखी, गिद्धा, ये सब त्यौहार पंजाब के हैं। गुड़ी पड़वा कहाँ होता है, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा होता है। विशु कहाँ होता है, तो विशु केरल का त्यौहार है विशु, ठीक है। उगादी पर्व किस राज्य का है, तो उगादी पर्व कर्नाटक का है। सरहुल कहाँ मनाया जाता है, तो झारखंड में सरहुल महोत्सव मनाते हैं। कर्मा कहाँ मनाया जाता है, तो कर्मा जो है बिहार झारखंड का है, गोंड जनजाति का, ठीक। ओणम किस राज्य का त्यौहार है, तो ओणम जो है ना
शायद केरल का है, ठीक है, ओणम केरल। पोंगल किस राज्य का है? तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। भोगाली बिहू कहाँ मनाया जाता है? असम में भोगाली बिहू। जितने भी बिहू हैं सब में, ठीक है। युगादि नववर्ष कहाँ का है? तो युगादि नववर्ष गुजरातियों का है। लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? तो मथुरा में खोली जाएगी लठमार होली। रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाते हैं? तो पूरी उड़ीसा में रथ यात्रा मनाते हैं। नवरोज़ त्यौहार कहाँ से है? तो नवरोज़ त्यौहार पारसी धर्म का है। नवरोज़ त्यौहार याद रखना। काल चक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है काल चक्र उत्सव। साग दावा किस धर्म का प्रमुख वो है पर्व? तो बौद्ध धर्म का है साग दावा। पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकालते हैं? तो उड़ीसा के पुरी में कृष्ण, सुभद्रा और बलराम के सम्मान में निकाली जाती है। छठ पर्व किस देवता की पूजा होती है? तो बिहार का बहुत फेमस है छठी मैया का छठ पर्व, सूर्य देवता की पूजा होती है। गुड फ्राइडे मनाया जाता है, तो ईसा मसीह के शहीदी दिवस को गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। बसंत का उत्सव क्या है? तो भारतीय त्यौहार का बसंत पंचमी है, जो बसंत का स्वागत करना। दुर्गा पूजा के त्यौहार कहाँ मनाए जाते हैं? तो दुर्गा पूजा का त्यौहार पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर मनाते हैं अश्विन मास में। कब मनाते हैं? अश्विन मास में, ठीक है। सगाई त्यौहार कहाँ होता है? तो सगाई त्यौहार मणिपुर का है, बहुत इंपॉर्टेंट। बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है। नवरोज़ किसका है? तो पारसियों का नवरोज़ त्यौहार होता है, आपको बता ही दिया, ठीक है। ईस्टर त्यौहार के पीछे पारसियों को भावना क्या है? तो ईस्टर त्यौहार के पीछे जो पारसियों की भावना है, ईस्टर जो त्यौहार मनाते हैं, इस दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे, ऐसा मानते हैं ये लोग, ठीक है। तो ईस्टर त्यौहार की पारसी नववर्ष दिवस क्या कहलाता है? नवरोज ही है पारसी नववर्ष दिवस, नवरोज। बिहार का अद्वितीय त्यौहार छठ पूजा बिहार का बहुत अद्वितीय है, अपने आप में फेमस है, ठीक है। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी शुरू किसने कराया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने शुरू कराया था। कौन सा त्यौहार इस्लाम धर्म में रमज़ान के महीने का अंत का प्रदर्शित है? तो ईद उल फित्र, जिसको आप ईद भी बोलते हैं, ठीक है, रमज़ान के महीने का अंत है। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उपलब्धि में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? ईद उल मिलादुन पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पे मनाते हैं। ईद उल जुहा किसकी याद में मनाते हैं? तो ईद उल जुहा हज़रत इब्राहिम की याद में मनाते हैं। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कब मनाया जाता है? तो अजमेर में है, राजस्थान। ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में क्या मनाया जाता है? तो शायद क्रिसमस मनाया जाता है जन्मदिन पर। ईसा मसीह पुनर्जीवित कब हुए थे? तो ईस्टर मनाया जाता है पुनर्जीवित होने की घटना पे त्यौहार ईसाइयों का। हज़रत ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? तो गुड फ्राइडे को चढ़ाया गया था, ठीक। उत्तर प्रदेश की एक त्यौहार है लठमार होली, कहाँ मनाई जाती है? तो बरसाना में मनाई जाती है लठमार होली। महाकुंभ कितने सालों के अंतराल में लगता है? तो 12 वर्ष के अंतराल में महाकुंभ लगता है। मध्य प्रदेश कुंभ मेला कहाँ लगता है? उज्जैन में लगता है मध्य प्रदेश में कुंभ मेला। पुष्कर मेला लगता है अजमेर में लगता है, राजस्थान। कंस का मेला कहाँ होता है? मथुरा में कंस का मेला लगता है। रथ यात्रा का बृहद उत्सव उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा होती है। दुमका का हिजला मेला कहाँ होता है? तो ये आपका मयूरक्षा में होता है, यानी झारखंड मयूरक्षी। प्राचीन पौराणिक और विश्व विख्यात हरिहर का क्षेत्र मेला कहाँ लगता है? तो हरिहर का जो मेला बिहार में ही लगता है। एशिया का सबसे बड़ा मेला किसे बोलते हैं? तो हरिहर क्षेत्र के मेला को ही एशिया का सबसे बड़ा मेला बोला जाता है। हाथी उत्सव कहाँ मनाते हैं? जयपुर में हाथी उत्सव मनाते हैं। प्रसिद्ध आदिवासी बेणेश्वर किस जिले में है? तो बेणेश्वर जो है ना, ये आपका डूंगरपुर में है, ठीक है। केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो केला देवी मेला करौली में आयोजित होता है। राजस्थान का रुड़ेजा मेला कहाँ है? तो रुड़ेजा संयुक्त समाज जो है ना, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए रुड़ेजा मेला होता है, ठीक है। जलीकट्टू कहाँ मनाते हैं? तो जलीकट्टू तमिलनाडु का है, बैल वाला लड़ाई, ठीक। राजस्थान का पुष्कर मेला कितने माह में लगता है? तो नवंबर के माह में राजस्थान का पुष्कर मेला लगता है। संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव कब शुरू किया गया? तो 1990 में शुरू किया। मुगलों का नवरोज़ त्यौहार कहाँ से लिया गया? तो पारसियों से नवरोज़ जो मुगलों में लिया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से असम का प्रसिद्ध त्यौहार है बिहू। रासलीला यासो अंग लाई हरीबा कहाँ के त्यौहार है? तो मणिपुर के लोग जो है रासलीला यासो अंग और लाई हरीबा मनाते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की लठमार होली मैंने बता दिया, बरसाना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है कुछ, ठीक, रिपीटेड है। यहाँ से कौन सा वार्षिक मेला ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर का मेला ऊँट के व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज कुंड क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? तो फरीदाबाद हरियाणा में लगता है।
बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो देवी धुरा में बगवाल मेला लगता है, याद रखिए देवी धुरा। हरेला क्या है? तो हरेला एक त्यौहार है। क्या है? त्यौहार हरेला। कौन सा हिंदू पर्व जो है थारू जनजाति के शोक पर्व के रूप में मनाते हैं? दीपावली जो है थारू जनजाति शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग में कब मनाते हैं? श्रावण माह में मनाते हैं छोटी तीज। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे आपके त्योहारों के बारे में। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे इतना ही क्वेश्चन डिस्कस कर पाएंगे समय की कमी के कारण, और बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको और विशेष सेशन के साथ लेके एसएससी जीएल जीडी के जीडी नहीं, अपना एसएससी सीजीएल 2022 के लिए, माफ़ कीजिएगा। तो उस विशेष सेशन में हम एक दिन और डिस्कस कर लेंगे टॉप 500 क्वेश्चनों की, और जिससे आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और अगर वीडियो सेगमेंट आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से जय।